पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर पत्ते नहीं आते, संघर्ष और कठिनाई सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। हाय एवरीवन, नीट 2024 की आंसर की और ओएमआर शीट एनटीए ने रिलीज कर दी है और आप सभी स्टूडेंट्स ने, सभी लोगों ने अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर लिया होगा कि अपने कितना स्कोर किया नीट 2024 के एग्जाम में। अगर आप इसी साल सिलेक्ट हो रहे हो तो आपके लिए बहुत सारी विशेष, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लाइफ के नए फेज में जाने वाले हो। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ आपकी बार तो भी वेल एंड गुड, शायद आपकी मेहनत थी वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओ। और अगर आपने सोच लिया है ड्रॉप लेने का, अगर आपने भी मन बना लिया है कि नीट 2025 में आप एक अच्छे मार्क्स से एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जाने वाले हैं, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपके 680 प्लस मार्क्स इजीली आ सकते हैं। मैं औरों की तरह बेतुकी बातें नहीं करूंगा कि 10 मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड इन नीट 2025। सिर्फ 3 पॉइंट्स बताऊंगा, ऐसे पॉइंट्स जो आप की नीट 2025 की प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले एक नोटबुक और एक पेन ले आओ। जो मैं 3 पॉइंट बताऊंगा उनको आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक के अंदर। सबसे पहला पॉइंट है व्हाई यू फेल इन नीट 2024 एग्जाम्स। क्या कमी रह गई, लिखो और सुधार करो। जो आपने मिस्टेक्स की थी नीट 2024 के टाइम पे, उन सभी मिस्टेक्स को लिखो। क्या आपने रेगुलरिटी मेंटेन नहीं की थी, क्या आपने टेस्ट ठीक से नहीं दिए थे, क्या आपने कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ा, क्या आपने रिवाइज नहीं किया, क्या आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत सारी मिस्टेक है और जो भी आपकी मिस्टेक है, जितनी मिस्टेक आपने नीट 2024 के टाइम पे की थी, उन सभी मिस्टेक्स को अपनी नोटबुक में लिखो और अपनी स्टडी टेबल के बिल्कुल आगे लगा दो कि नीट 2025 में आप ये मिस्टेक्स ना कर पाओ। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है जरा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एक महान इंसान ने कहा था, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ ड्रीम। अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको एक प्लान की जरूरत जरूर पड़ेगी, नहीं तो वो ड्रीम बन के ही रह जाएगा। सुबह उठते ही आपको एक प्लान पता होना चाहिए कि आपको आज इस दिन में कितने टॉपिक्स करने हैं और कितने टॉपिक्स को रिवाइज करना है। आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है आज के दिन में। अगर आपको लगता है कि आप पूरे साल नहीं पढ़ सकते, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करके नहीं पढ़ सकते, तो आपको एक कोचिंग जरूर ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत है। आपको कोचिंग का डंडा रहेगा सर के ऊपर, तभी आप काम करोगे कि आपकी बॉडी पर एक्सटर्नल मोटिवेशन काम करता है। जब आपको पता चलेगा कि आपके साइड वाला बंदा आपसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहा है, तभी आप पढ़ोगे। और जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि वो पूरे साल कंसिस्टेंट होकर अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, तो आपको कोचिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपना डे वाइज प्लान पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक रिवाइज करने हैं आज के दिन में, कौन से कंप्लीट करने हैं, और आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। लिस्ट में नेक्स्ट पॉइंट रहेगा नो योर वीकनेस। आपने नीट 2024 का अटेम्प्ट दिया है, आपको आपकी वीकनेस पता होंगे, आपको अपने वीक पोर्शन पता होंगे कि आपका काइनेमेटिक स्ट्रॉन्ग्स है या फिर लॉज ऑफ मोशन स्ट्रॉन्ग्स है। आपको चैप्टर्स भी पता होंगे कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। 2-3 दिन का टाइम लीजिए और एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए कि आपके कौन से टॉपिक वीक हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग हैं। जो टॉपिक आपके वीक हैं तो सबसे पहले उनको कवर कीजिएगा। जो टॉपिक आपके नीट 2024 के अटेम्प्ट में वीक रह गए थे, सबसे पहले उनको स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग ही रहने वाला है। उसको 2-3 बार रिवाइज करके आप उसको दोबारा से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया, मतलब उन्होंने 11th कंप्लीट की और 12th के कुछ चैप्टर्स किए, कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए। इस वजह से उनका नीट 2024 का अटेम्प्ट बिल्कुल वेस्ट गया है। जो चैप्टर्स आपने नीट 2024 तक कवर कर लिए थे, जिनके आपके पास बहुत अच्छे नोट्स हैं, आपने खुद से बनाए हैं नोट्स, आपको दोबारा नोट्स नहीं बनाने हैं। आपको वैसे नोट्स बनाने हैं जिन चैप्टर्स के आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, यानी कि उन चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करना है जो चैप्टर्स आपके नीट 2024 के अटेम्प्ट में बैकलॉग में थे। उन चैप्टर्स को अभी कंप्लीट कर लीजिए। लिस्ट में थर्ड पॉइंट है कंप्लीट योर सिलेबस एट अ राइट टाइम। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नीट का अटेम्प्ट तो दे जाते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना कंप्लीट सिलेबस नहीं किया होता। तो आपको अपना सिलेबस एक राइट टाइम तक कंप्लीट कर देना है कि इस टाइम तक, इस मंथ तक मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। आपको दिसंबर के एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर देना है, क्योंकि जो 3-4 महीने बचेंगे उनमें आप प्रॉपर से रिवीजन और प्रॉपर से टेस्ट दे पाओ। सिलेबस को प्रॉपर ढंग से कंप्लीट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप सबसे पहले चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर करें। जो कोचिंग ने आपको डीपीपी प्रोवाइड की है वो करें। एनसीईआरटी पढ़ें अगर बायो है तो, या फिर केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक की भी पढ़ सकते हैं। और फोर्थ पे है 100 से 150 एमसीक्यू लगाइए। जो आपके मॉड्यूल, कोचिंग मॉड्यूल या फिर जो आपने रेफरेंस में बुक ले रखी है उसमें से 100 या 150 क्वेश्चंस लगाइए उस चैप्टर पे बेस, तभी आपका वो चैप्टर कंप्लीट होगा। और जो ये नेक्स्ट 3-4 मंथ्स है, इसमें सिर्फ आपको 15 डेज में एक बार टेस्ट देना है और फिर बाद में आप वीकली टेस्ट पर मूव कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट्स अ पॉइंट टू ऑल नीट एस्पिरेंट कि ये जो जर्नी है इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन आएंगे। आई नो ऐसे पॉइंट्स आएंगे कि आपको लगेगा कि बस अब छोड़ रहे हैं, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, मतलब टेस्ट में मार्क्स भी इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं लेकिन टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो उस टाइम पे अपने आप को कंट्रोल रखना है, मतलब डिसिप्लिन रखना है कि उस टाइम पे भी अपने आप को काम रखना है, रिलैक्स रखना है कि अगर
टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगा। क्या ये नीट का पेपर थोड़ी है, नीट 2025 में क्या पता आपके और ज़्यादा मार्क्स आ जाएं। इसलिए इस जर्नी में बहुत से अप्स एंड डाउन आएंगे, उनको आपको फेस करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल नीट 2025 एस्पिरेंट्स। खूब अच्छे ढंग से पढ़ना, ये पूरा साल है आपके पास और अगले साल आप मेडिकल कॉलेज में ही होने चाहिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।